अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए हैं हमने आधा किलो बेसन लिया है। एक बाउल में आधा किलो ही इसमें देसी घी है। आप डालडा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने देसी घी लिया। इसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है। और साथ में ये कुछ बादाम है, ये हमने इसको बारीक बारीक काट के ना तो ये रखे हुए हैं। और साथ में अगर आपके पास आधा किलो बेसन है तो इसी क्वांटिटी में आपने ये शुगर ले लेनी है, आधा किलो। आप कम भी कर सकते हैं, कोई नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और पहले अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चाश के तौर पे हमें ये चाश बनानी है। ये अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है कढ़ाई के अंदर, ताकि इसकी चाश है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। पानी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। और मज़ीद आप इसमें है ना, ये जो हमने बेसन लिया है, ये जो चने मिलते हैं बाज़ार से, हमने इसको ग्राइंड किया हुआ है। आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको चनों का जो फ्लेवर है भुने हुए चनों का, वो बहुत ही अच्छा होता है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाश तैयार करनी है आपने अच्छे तरीके से। इसमें अभी हम 3-4 पीस जो इलायची के हैं वो ऐड कर लेंगे खुशबू के लिए। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। चाश में आप ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा तब हम इसको छोड़ेंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी है, आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सस्ती भी बहुत है। ये गाइस हमारी चाश तैयार हो चुकी है। ये अभी रेडी है। हम इसमें बाकी जो मटेरियल है वो ऐड करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे देसी घी, हाफ़ kg। इस क्वांटिटी में आपका वो जो बेसन है ना, उसी क्वांटिटी में देसी घी ऐड करेंगे। और साथ में हम डाल देंगे ये जो बादाम वगैरह जो हमने आधे डाल देंगे, कुछ हम बाकी रख लेंगे। जो इसका ना हमने पाउडर बनाया हुआ था, ज़्यादा बारीक ना करिएगा। इसको अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बस आपने वो जब बादाम डालने, इसको ना तकरीबन 1-2 मिनट ही ज़्यादा पकाना है, ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ बेसन ऐड करके फिर इसको इकट्ठा पकाएंगे। ये हमने जो आधा किलो बेसन लिया था वो इसमें ऐड कर दिया। अभी इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर है। इसका कलर चेक करिएगा ज़रा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना। ये देखें गाइस, इसका कितना प्यारा कलर निकल आया है। इसको अभी हम इसकी और बुनाई करेंगे। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है। घर में आपके कोई मेहमान आया हो, उसके सामने आप काट के रखें तो क्या ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बाज़ार से जो बर्फ़ी लेते हैं उससे कई गुना बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार है घर की, और हेल्दी भी है। तो भाई ये देखें, सिर्फ हमने इसकी 4 से 5 मिनट बनाई की है, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो ये अभी जो हमारा जो बर्फ़ी है ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अभी हम इसको कोई जो आपकी ना ट्रे वगैरह लेंगे, उसमें हम इसको रखेंगे। हमने ये ट्रे ली है, इसमें नीचे हमने इसको ना वो देसी घी वगैरह लगा दिया है, और साथ में बादाम वगैरह थे वो इसके गार्निश कर दिए। अभी हम इसको निकालेंगे। ये गाइस हमने बाहर निकाल ली है। अब ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। ये अभी हमारा रेडी है। अभी इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे, बादाम वगैरह डालेंगे इसके ऊपर। ये गाइस हमारी बर्फ़ी तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आप 1-2 घंटे इसको रखेंगे तो ये ना थोड़ी हार्ड हो जाएगी। फिर इसकी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। लो जी, अभी बर्फ़ी तैयार हो गई है, ठंडी भी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग अच्छे तरीके से करिएगा, खूबसूरती इसकी कटिंग के साथ ही होगी। ये लें जी, अभी हमारी टिक्कियाँ कट के रेडी हो चुकी हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें,
बड़ी मज़े की रेसिपी है, आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और सस्ते में बन जाती है घर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करिएगा, ताकि सारे दोस्त जो बहनें घर में चीज़ें बनाती हैं तो ये घर में बाइज़ली आसान तरीके से बना सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर।